में तो 20-22 एमएलए तैयार हो रहे हैं, 10-12 तो मेहनत भी कर रहे हैं, 8-7 ने वहम भी पाल रखा है। आपके यहाँ कितने हैं मेरे को पता नहीं है। ऐसा ये इसलिए एक बार आपकी विशेष तालियां होनी चाहिए कि ऐसा प्यार और इनकी सेवा बोलती है, हमारे देश की सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। और नहीं तो हमारे उधर की स्थिति में वहीं की बता रहा हूं, वो एक को तो ये वहम था कि ये बड़ी पार्टी टिकट नहीं देगी, तो वो यूपी से वो साइकिल वाली का चुनाव चिन्ह ले आया। सुबह से ही प्रचार में घूम रहा, वो गांव में घर में बूढ़ी दादी बैठी, उसको आवाज दे गया, बोलो दादी साइकिल को ध्यान रख जे। दादी भी आनंद ले रही, बोली भैया मन तो अति दूर से दिखे को नहीं, तेरी का ताड़ो दे जा। तो जो आनंद मस्तियां हम जी रहे हैं और सरकार बहुत अद्भुत काम हो रहे हैं हमारे देश में, तब जैन धर्म की उपस्थिति को मैं इसलिए विशेष प्रणाम करता हूं कि हमारे संस्कारों की और मर्यादा की बागडोर आप लोगों के कंधे पर है। हमारे कवि मित्र भाई चिराग जैन कहीं कहते हैं, इस हिंदुस्तान में पिछले सदियों में बहुत सारे लोगों का शासन रहा, हूण आए, शक आए, मुगल आए, अंग्रेज आए। वो लिखते हैं कि कुछ लोग थे करारे तीर के वंशज, आदिवासियों में तीर से शासन चलता था। कुछ लोग थे करारे तीर के वंशज, कुछ तकदीर के वंशज, कुछ तदबीर के वंशज, मगर जिनकी आंखों में है दर्द, मगर जिनकी आंखों में है आंसू, देख दर्द दुनिया का, वो कहलाए इस जग में महावीर के वंशज, महावीर के वंशज। आपकी संवेदनाओं को प्रणाम करता हूं और इस यात्रा को बढ़ाते हैं। कानून आप लोग, हम सब लोगों के ही आचरण पे ही इस देश का होना है। कानून से तो कोई उम्मीदें नहीं है। जैसी जैसी धाराएं हटाई जा रही है, आप समझदार लोग हैं, 477 हटाई, एक वकील साहब ने रिट लगाई, तो उन्होंने कहा कि चरित्र तो व्यक्ति का अपना होता है। उन जज साहब को मैं बहुत विनम्र निवेदन करना चाहता हूं, टीवी सीरियल में जितने भी सीरियल आते हैं उनमें सबसे अच्छा साफ सुथरा मुझे वो तारक मेहता वाला लगता है। मैं मेरे बच्चों को भी वही देना चाहता हूं, वही देखने देता हूं। पर उसको भी मैंने ध्यान से देखा तो मेरे को लगा कि यार अभी मामला गड़बड़ है। 2 पंक्तियों में बात समझ जाओ तो बताइएगा कि यूं तो हर शादीशुदा व्यक्ति की जिंदगी पावन बहती सरिता है, यूं तो हर शादीशुदा व्यक्ति की जिंदगी बहती पावन सरिता है, पर जज साहब ध्यान रखे हर जेठालाल के मन में एक। आप बहुत मन से सुन रहे हैं, बड़ा आनंद आएगा और इन्हीं हंसी आनंद को आगे बढ़ाते हैं। आदरणीय उगम जी भाई साहब ने कवियों का परिचय कराया। समय की सीमाएं हैं। हमारे बीच जैन समाज की लाडली बिटिया आयुषी राखेजा हमारे बीच आई हैं और इस बिटिया ने कम समय में, छोटी उम्र में, अपनी मीठी आवाज की वजह से, अपने लेखन की वजह से देश भर के विशेषकर जैन समाज के दिलों में अपनी जगह बनाई है। मां शारदे की वंदना भी वो हमारे बीच करेंगी। जैन धर्म पर बहुत अच्छे मुक्तक उन्होंने लिखे हैं। आप जितनी ताल देंगे उतनी देर वो बिटिया हमें भरपूर सुनाएंगी। बेटियों की संवेदनाएं बड़ी होती है, वो घर परिवार धर्म जाति समाज के लिए ज्यादा भावुक होती है, जिम्मेदार होती है, उनके संरक्षण करती है। हमारे सारे तीज त्योहार इन माताओं बहनों, इन बेटियों की बदौलत है। 4 पंक्तियां याद आती है। भाई सुनील जोगी कहते हैं, चौथी पंक्ति आपके मन की हो तो फिर बिटिया आयुषी को उतनी ही घनघोर तालियों के साथ बुलाइएगा। संवेदनाओं की वंदना और बात कहने के लिए कहा है कि नर के मन से नारी का सम्मान नहीं जा सकता है, नर के मन से नारी का सम्मान नहीं जा सकता है, बेटी के मन से मर्यादा का भान नहीं जा सकता है, और बेटा घर हो तो शायद चूल्हा ठंडा रह जाए, पर बेटी घर हो तो भूखा मेहमान नहीं जा सकता है। जोरदार तालियों के साथ बिटिया आयुषी राखेजा। माँ शारदे को नमन करती हूँ, इस भव्य आयोजन की व्यवस्थाओं को नमन करती हूँ, सम्मानित मंच को नमन करना चाहती हूँ कि जिन कवियों को सुनकर मेरा बाल्यकाल बीता है, आज वो अवसर है कि मैं उनके सामने अपना प्रथम काव्य पाठ कर रही हूँ और मैं जोधपुर से आप सभी के बीच आती हूँ। एक बार आप जोरदार तालियां बजाकर मुझे बताइए कि आप जोधपुर की बिटिया को कितना प्यार इस मंच से देना चाहेंगे।
एक और है कि बिटिया ने मुझे भी कहा कि अंकल ये मैं पहला ही मेरा कवि सम्मेलन है, इतना मीठा पढ़ती है, यूट्यूब पे मैंने सुना है, आप लोगों का प्यार मिलेगा और भविष्य में माँ की कृपा से 10-15 साल में जब देश की नामचीन कवियत्री होगी तो ये जीवन भर याद रखेगी। पाली जैन युवा संगठन के मंच पर मेरा प्रथम काव्य पाठ था, विशेष दुलार आपका मिले। मैं श्रृंगार रस की कवित्री हूँ और बहुत ये सौभाग्य मुझे मिल रहा है कि मैं माँ शारदे की वंदना, एक नई रचना बिल्कुल आप सभी के समक्ष पढ़ रही हूँ और पहली बार पढ़ रही हूँ, और ये पढ़कर वंदना मैं आप सभी से मुखर होती हूँ कि वीणा वादिनी मात हमारी, आन पड़ी मैं शरण तिहारी। वीणा वादिनी मात हमारी, आन पड़ी मैं शरण तिहारी। हे मातेश्वरी सुनो पुकार, आन पड़ी मैं तेरे द्वार। वीणा वादिनी मात हमारी, आन पड़ी मैं शरण तिहारी। देखिए, शब्द मेरे हैं, कंठ मेरा है, लेकिन मैं चाहूंगी कि सदन में बैठा हर एक व्यक्ति अपने भाव से माँ शारदे को श्रद्धा सुमन अर्पित करे। तो मैं अंतरा पढ़ रही हूँ कि ना जानू आरती बंधन, ना मंत्र तंत्र से संबंध, ना जानू कोई प्रबंधन, मन में तेरा स्पंदन। तू ही कठिन काली और कृत्या, तू ही स्वर्ण सौम्य और नित्या, तू ही रुद्र रूप रुद्राणी, आन पड़ी मैं शरण तिहारी। वीणा वादिनी मात हमारी, आन पड़ी मैं शरण तिहारी। वीणा वादिनी मात हमारी, आन पड़ी मैं शरण तिहारी। प्रज्ञा मेधा जागृत हो और ज्ञान प्रखर हम पाएं, फिर नित्य नमन में हर दिन हम वेद ऋचाएं गाएं। पूजा अर्चन के थालों में श्रद्धा का दीप जलाएं। बहुत बढ़िया बेटा। बारंबार मैं माँ बलिहारी, आन पड़ी मैं शरण तिहारी। वीणा वादिनी मात हमारी, आन पड़ी मैं शरण तिहारी। वीणा वादिनी मात हमारी, आन पड़ी मैं शरण तिहारी। और अंतिम बंद वंदना का समर्पित कर रही हूँ कि प्राणों में ऊर्जा बनकर स्नेहिल क्षमता को भर दो, तुम ज्ञान सुधा बरसा कर अब व्यथा वेदना हर लो। माँ कंठ कोश में बसकर इसे शंख नाद सा कर दो। तू ही सरगम और स्वर लहरी, आन पड़ी मैं शरण तिहारी। वीणा वादिनी मात हमारी, आन पड़ी मैं शरण तिहारी। वीणा वादिनी मात हमारी, आन पड़ी मैं शरण तिहारी। आन पड़ी मैं शरण तिहारी। इस स्नेह के लिए बहुत धन्यवाद। और जैसा कि आदेश हुआ है कि जैन दर्शन की कुछ पंक्तियां मैं पढ़ना चाह रही हूँ। स्वागत बेटा, स्वागत। कि पंच महाव्रत पाले, अष्ट कर्मों को टाले, ऐसे श्रेष्ठ पंच परमेष्टि को प्रणाम है। सत्य क्षमा त्याग सेवा पथ जो करे स्वीकार, अणुव्रत ज्योति जैन धर्म को प्रणाम है। त्रिशला के पुत क्षमा भावना के दूत, इस जग के अभूत प्रभु वीर को प्रणाम है। कि प्रभु वर पे है नाज, भक्ति भाव भाए आज, झुक झुक आयुषी करती प्रणाम है। झुक झुक आयुषी करती प्रणाम है। और चंद पंक्तियां मैं तरुण सागर जी के कड़वे बोल को मैं समर्पित कर रही हूँ। मेरा बाल्यकाल उनसे बहुत प्रभावित रहा है और पिछले ही दिनों वो उनकी देह कैवल्य को प्राप्त हुई। कि जैन मुनिवर वचनों से धारा नहीं बहाते हैं। आपकी तालियों का साथ चाहिएगा मुझे। कि जैन मुनिवर वचनों से धारा नहीं बहाते हैं। जैन मुनिवर वचनों से
मैं ये क्षण भूल नहीं पाऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। कि जैन मुनिवर वचनों से धारा नहीं बहाते हैं, सत्य अहिंसा और एकता हिंद का मान बढ़ाते हैं। नतमस्तक हूँ उन चरणों में, नतमस्तक हूँ उन चरणों में, वो प्रेम भाव से बंजर में खुशियों के फूल खिलाते हैं। वो कड़वे प्रवचनों से हमको राह नहीं दिखलाते हैं, राह नहीं दिखलाते हैं, राह नहीं दिखलाते हैं। धन्यवाद। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश। आपको लगे कि बिटिया ने बहुत पावन, बहुत शिष्ट और बहुत साहित्यिक पढ़ा है, तो एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर आपकी आकाश भर तालियां। बिटिया आयुषी तक पहुंचे। बेटियां प्रभु का एक वरदान है, जैसा कि हम सुनते हैं। मेरे भी सौभाग्य से 2 ही संतानें हैं, दोनों ही बेटियां हैं, और एक तो इस आयुषी की उम्र की होगी, इसके लगभग ही। 2 पंक्तियां निवेदन करता हूं, आपके दिल तक पहुंचे। कहा है कि बेटियां सबके मुकद्दर में, बेटियां सबके मुकद्दर में कहां होती है, जो प्रभु को हो पसंद घर वहां होती है। इस पावन वातावरण से इतनी बेटियां इधर विराजमान है, और इस समापना पर्व की तैयारियों में आपका तो सहयोग दे ही रही हैं, सुबह से खुद लगी हैं। इनकी पावन उपस्थिति को प्रणाम करता हूं।